Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया शानदार है। तो देखो ये जो 20 क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आप लोग का जो कल एग्जाम होने वाला अकाउंटेंसी का वो इसी में से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो मैं ऐसा और 2-3 वीडियो अपलोड करूंगा 20 क्वेश्चन का। प्लीज ध्यान देना और सारे दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। गुडविल इज अ, गुडविल कैसा है? देखो गुडविल फिक्स्ड एसेट भी है, साथ ही साथ इनविजिबल एसेट भी, यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड एसेट के अंदर दो चीज आता है, एक टेंजेबल और एक क्या, इनटेंजेबल यानी इनविजिबल, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट भी है। चलो द कैपेसिटी, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डैश नेचर ऑफ गुडविल इज लो। सबसे लो पता है किसका होता है? रैबिट। सबसे लो मार्केट वैल्यू रैबिट का होता है, ठीक है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? कौन सा गुडविल वैल्यूएशन का मेथड नहीं है? बेसिकली हम लोग चार मेथड पढ़ते हैं ना गुडविल के अंदर। एक सुपर प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक होता है एन्युइटी मेथड। तो एन्युइटी मेथड आप लोग का ग्रेजुएशन लेवल में है, ठीक है। बट ये तीन मेथड हम लोग 12 में पढ़ते हैं। तो देखो कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये तीनों तो नहीं हो सकता है, तो बचा कौन? ए। और यहाँ पे पूछा क्या है? नॉट। तो नॉट मतलब जो नहीं है, यानी 3 का ऑप्शन नंबर ए। फोर देखो, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या? सुपर प्रॉफिट। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 का। देखो यहाँ पे 5 नंबर, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,50,000, प्रॉफिट आर 50 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। अच्छा नॉर्मल रेट देखो, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे करके निकालेंगे? 50,000 इंटू 20, सॉरी इंटू 100/20। तो 25 जा 100 और 50 इंटू 5 यानी 2,50,000, ठीक है। अब 2,50,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया 2,50,000 माइनस कैपिटल इंप्लॉयड कितना? 1,50,000। यानी आंसर क्या आएगा गुडविल का? 1,00,000 रुपीज, ठीक है। अब ऑप्शन ढूंढो, 1,00,000 कहाँ पे है? यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी 5 का। 6 का देखो, weighted average method of calculating goodwill is used when profit is equal, profit has increasing trend, प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, या इधर बी और सी, दोनों में से कोई भी। तो दोनों में से कोई भी, यानी इंक्रीज जब होगा तब भी और डिक्रीज जब होगा तब भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज, जनरल रिजर्व अकाउंट क्या दिखाता है? हमेशा हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। 80, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हम लोग को क्या दिखाता है? एक्सपेंस बढ़ना घटना, ये सब मतलब नॉमिनल अकाउंट दिखाता है, यानी क्या? गेन लॉस ये सब दिखाता है, ठीक है। चलो 9 देखो, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीजेस फ्रॉम 7 लाख टू 8 लाख। देखो मान लो कि ये वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये वाला मेरा है डेबिट साइड और ये वाला मेरा क्रेडिट साइड। तो फर्नीचर क्या हुआ? 7 लाख से 8 लाख हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या होगा? क्रेडिट होगा सर, ठीक है। आगे देखो, एसेट है ना, एसेट है। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाता तो लॉस होता, डेबिट में लिखते हैं। एंड द स्टॉक रिड्यूसेस टू 4 लाख फ्रॉम 4,20,000, 4,20,000 से 4 लाख में आ गया, यानी 20,000 घट गया, यानी 20,000 का मेरा लॉस हो गया, तो डेबिट साइड। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। कितना से डेबिट कम है? 80,000 से। तो क्रेडिट अगर ज्यादा होता है तो 80,000 का क्या गेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, गेन रुपीज क्या? 80,000। 9 का ही हो गया। 10 में देखो, A, B and C are partners in a firm. If D is admitted as a new partner, A, B, C तीनों पुराने पार्टनर थे, D नया पार्टनर है, तो क्या होगा? ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। जो ओल्ड पार्टनरशिप था, पुराना जो साझेदारी था, वो क्या होगा? फिर से पुनर्गठन होगा उसका। 11 देखो, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया डेबिट साइड से, रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी बताए उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं गेन, ठीक है। 12 देखो, when the partner pays for goodwill in cash the amount should be debited in the firm's book to। अगर न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है कैश में, तो क्या डेबिट होता है? तो कैश डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी 12 का बी। 13 देखो, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड
आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट, जब न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, नया पार्टनरशिप बनता है, तो एसेट और लाइबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो किस में रिकॉर्ड होता है, वो होता है रीवैल्यूएट फिगर में। ठीक है। 14th देखो, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय ए न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड प्रीमियम, क्योंकि एंट्री क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। 15 देखो, अ पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कि 4 पार्टनर है। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कितने पार्टनर और एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं उस फर्म में कंपनीज एक्ट 2013 के क्या जो एक्ट है उसके तहत, तो उसके तहत क्या 46, क्योंकि मैक्सिमम 50 होता है, तो 4 पहले से है, अब 46 और हो सकता है। 16 देखो, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर शेयर द गेन और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। मान लो अगर नया पार्टनर एडमिट किया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, वो जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, अपने बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी ऑप्शन नंबर बी। 17 देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, जो जीएलपी है उसका जो अमाउंट है उसको हम लोग जो बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे, वो बांटेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 18 देखो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय, मान लो कि ए बी सी तीनों पार्टनर थे, ठीक है, अब सी रिटायर कर गया, और जब रिटायर करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, तो उसमें प्रॉफिट या तो लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट और लॉस को कौन पार्टनर शेयर करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए, यानी ए बी या फिर ए बी सी तीनों, या फिर सिर्फ और सिर्फ सी, या फिर नन ऑफ दिस, तो ऑल पार्टनर्स यानी ऑप्शन नंबर बी तीनों शेयर करेंगे। 19 देखो, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, देखो बैलेंस शीट के अंदर पता है लायबिलिटी साइड में ना रिजर्व होता है, उस रिजर्व को किसके किसके बीच में बांटेंगे, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो सारे पार्टनर के बीच में बांटेंगे, यानी ऑल पार्टनर्स। ठीक है। 20 देखो, जीएलपी ऑफ द पार्टनर इज एंड डैश अकाउंट, देखो यहाँ पे ऑफ द पार्टनर बोला है, यानी जो पार्टनर्स का जीएलपी होगा वो कौन सा अकाउंट है, वो मेरा हमेशा क्या पर्सनल अकाउंट है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस 20 क्वेश्चन में और सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। अगर चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इससे क्या फायदा होगा, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे चैनल का आप लोगों तक पहुंचेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने वीडियो को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।